शांति। आज है 21 सितंबर 2021 की स्थापना 21/9/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं। मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी, आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। उसमें भी अविनाशी पाठ रूढ़ा हुआ है। आत्मा में भी अविनाशी पाठ है तो परमात्मा में भी अविनाशी पाठ रूढ़ा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते। शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं। उसे भोला क्यों कहा जाता है? उसे भोला क्यों कहा जाता है? उत्तर है, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, उपजाओं का उद्धार करते हैं। क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, उपजाओं का उद्धार करते हैं। उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। दुख भी वह देता, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। मुझे दुख हरता, सुख करता कहा गया है। मुझे दुख हरता, सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? कहते, विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात उन्होंने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा गीत सुना कि दूर देश से मुसाफिर आया। तुम सब मुसाफिर हो ना? जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, वह सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं। आत्मा है निराकार और निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्मा है।
तो उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश या लोक। परम धाम को आप निराकारी आत्माओं का घर कहें या देश कहें या लोक कहें। और इसको कहा जाता है जीव आत्माओं का देश, और वह है आत्माओं का देश। तो फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार हो जाती है। तो ब्रह्मा निराकार है और यहाँ साकार हो जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ हो जाती है। अब इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ हो जाती है शरीर के द्वारा। तो हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है, और रिकॉर्ड एक बार भर जाता है फिर कितना भी रिपीट। रिकॉर्डिंग हो गई तो फिर उसको बार बार भी चला वही चले। वैसे आत्मा शरीर के अंदर रिकॉर्ड है और उसमें 84 जन्मों का सारा पाठ भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे बाप भी निराकार है। तो कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है कि वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती है। आकाश भी पोलार है, नाम रूप तो है ना, खाली स्पेस है, उसको भी तो आकाश कह रहे हैं। बिगर नाम के कोई भी चीज होती है। तो मनुष्य समझते हैं कि परम पिता नाम रूप से न्यारा है। भगवान कहते, ईश्वर कहते, अनेक कहते उसका ना नाम है ना रूप। अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं तो देश भी नहीं। फिर बुलाते किसको, कहाँ से बुलाते हैं? फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बुलाते भी हैं दूर देश का रहने वाला परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में आत्माएं, यह साकार देश है, इसमें दो का राज्य चलता है। इसका दो का, एक राम राज्य और दूसरा रावण राज्य। सत्युग त्रेता राम राज्य, द्वापर कलयुग रावण राज्य। तो आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। तो यह बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग में ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। राम राज्य स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा, और वह कभी रावण राज्य स्थापन कर न सके। राम राज्य स्थापन करने वाला वो रावण राज्य थोड़ी बनाएगा। तो बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। मनुष्य की बुद्धि देखो, ईश्वर ही दुख सुख देते। जब दुख देता तो भगवान को याद करते, अगर उसने दुख दिया होता तो उसको बुलाते। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ, मेरा तो नाम ही है दुख हरता। और यह तो मनुष्य की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। तो इस समय है ही दुख। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रति, और सुख धाम में कभी दुख होता है। दुख धाम में सुख नहीं, सुख धाम में दुख। तो बाप स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम हो संगम पर, इनको नई दुनिया तो नहीं कहेंगे। तो नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, और वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। तो नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है तो पुरानी चीज को खल्लास किया जाता है। नई दुनिया तो ठीक था, पुरानी हो गई तो बाबा कहते इसको खल्लास किया जाता है। मनुष्य विकारों को भी सुख समझते हैं। तो गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष का ही। तो
ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर हैं, असंख्य जोर महापाप। तो बाप की महिमा गाते हैं कि आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करे। यहाँ तो बाप की बुराई बढ़ती जाए। तो बाप ही आकर मूत पलिती कपड़े धोते हैं। तो ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है। सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं, बाबा के सब लोग ग्रंथ ही पढ़ते। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले हैं, यह तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सिखों का है गुरु नानक और उनको दाढ़ी और बाल है, उनको दिखाते हैं। उनके लोग भी बाल रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होनी चाहिए। जो गुरु नानक को मानने वाले होंगे तो सब दाढ़ी बाल रखेंगे। आजकल तो दाढ़ी रखते, बाल रख भी लेंगे तो दाढ़ी रखेंगे। बहुत फैशनेबल बन गए हैं, नहीं तो फॉलो करना चाहिए। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। और यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? 4500 वर्ष के बाद। तो तुम झट बताएंगे तो कोई से भी पूछो, यह तो बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे? तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई, आएंगे तो कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नानक फिर आए। कोई भी आत्मा ज्योति ज्योत नहीं समाती, सब बाबा कहते अपने घर जाकर बैठ जाओ। तो तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। तो बुद्ध क्राइस्ट आदि सब के लिए कहेंगे इस समय कब्रिस्तान है, कब्र तक। इसको कयामत का समय कहा जाता है और सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े, सबकी ज्योत जैसे बुझी हुई है। तो बाप आते हैं सबको जगाने, और बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं उनको अमृत की वर्षा कर जगा कर साथ ले जाए। अब अमृत की वर्षा माया ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सो गए सब अज्ञानता की नींद में सो। और अब बाप अमृत छकाते हैं। सिख लोग कहते हैं अमृत पिलाते हैं, नहीं कहते अमृत छकाते। अमृत सरनाम इसीलिए रखा है, बाप आकर अमृत छकाते हैं। अब कहाँ ज्ञान अमृत और कहाँ पानी की बात। सिख लोगों का बड़ा दिल होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते, मिट्टी निकालते हैं। इसे नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। अभी अमृत का कहीं तालाब होता है। अब गुरु नानक साहिब तो कोई ज्ञान सागर है ही, उसने भी बाप की महिमा की। नानक ने भी जो की शिव बाबा की महिमा। खुद कहते हैं एको उनका सतनाम, तो वह सदैव सच बोलने वाला है। तो सत्यनारायण की कथा है ना। सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा करते हैं। कोई कहीं जाए फिर वहां से लौट के आए तो कथा समझते हैं कि सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाए। पहले से दिखाते ना, नाव के द्वारा पानी के जहाज के द्वारा ये जाते थे और उसमें आंधी तूफान लगते थे, डूब जाते थे। इससे पहले कथा कराते थे, आ जाते थे फिर कथा कराते। तो कथा में भी यही गाते हैं कि बेड़ा डूब गया, उस समय की बात। तो समझते हैं सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। तो अमर कथा तीसरी की कथा कितने भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई।
वह तो सूक्ष्म बदन में रहने वाला, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में मैं तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाने के लिए आया। अब कथा सुनाते हैं, कथा सुनकर के जो जीवन में धारण करेगा वो अमर लोक में जाएगा। तो मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको कथा सुनाएंगे। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते। तो यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीसरी कथा। तो तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तो बाबा समझाते हैं कि तुम ही बुलबुल पूज्य थे और फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने। इसीलिए गाया हुआ है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। सदैव पूज्य थे, बाबा से पुजारी। बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनता हूँ। तो कहते हैं कि हे राम आकर हमको पाओ। राम कहते गए, कृष्ण कहते गए, शिव बाबा कहते अनेक नाम रखते हैं। हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है। हे पतित पावन, तो अभी तुम समझते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, एक ही राम। तो बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। सबसे बाबा के पूछो बताओ और उनसे फिर लिखो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को या साकार? कृष्ण तो है साकार और शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। शिव बाबा कोई माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो पहले नंबर गर्भ में आने वाली है कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीर धारी, भी कोई गर्भ से जन्म नहीं है, उनका भी आकारी शरीर। शिव को शरीर नहीं है, यहाँ इस लोक में स्थूल शरीर है। तो बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ हो सकता है? अब ये सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में। यहाँ पुरुषार्थ करना है और सुख मिलेगा दूसरे। हम सोचे यही सुख मिलेगा, यहाँ तो हर घड़ी नई समस्याएं लगी रहती है। अगर सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? छुड़ाते किससे हैं? रावण के दुख से। यह तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। अब कहते सुख कहाँ हो सकता है, लिबरेट किससे करते? फिर गाइड, बाबा कहते गाइड भी बनते हैं। तो कहाँ का गाइड? बाबा कहते हैं ये शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते। मनुष्य जब शादी करके आते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड। आगे दूल्हा चलता है, पीछे दुल्हन चलती है, फिर बारात होती है। अब
तुम्हारी माला भी ऐसे, आगे बाबा पीछे हम बच्चे, फिर बड़ा, तुम्हारी माला भी ऐसे है, ऊपर में शिव बाबा फूल, फिर फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, और फिर तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हो। तो फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ऊंच नंबर पाएंगे। विष्णु बाबा कहते विष्णु की माला में है, तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते, देवता क्षत्रिय वैश्य, फिर शूद्र से ब्राह्मण बन यह नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते। तो यह माला उन्होंने बनी, लक्ष्मी नारायण। तो यह ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे, उन्होंने मेहनत की है, अब पूजे जाते। बिना मेहनत तो कुछ नहीं मिलेगा। कोई को पता ही नहीं है कि माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फिरते रहते हैं ना। जिन्होंने अच्छा पोशाक किया उनकी माला, 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से, सब माला फिरते। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे और माला जाकर फिरते थे, राम राम जपते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बैठे और राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है, तो फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं, ज्ञान तो कुछ भी है। पादरी लोग भी हाथ में माला फिरते, देखा हर धर्म में सबके हाथ में, जो उनके बड़े उनके हाथ में माला। पूछो किसकी माला फिरते रहते, कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला। उनके बड़े को पादरी होते हैं, तो वो फिर पोपों की माला होगी। उनके जो पूर्वज होंगे पोप जो भी हैं, अब उनकी माला होगी। उन सब के चित्र हैं, तो पोपों का कितना मान है। उनको खुद पता ही नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है, और तुम जानते हो कि क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बेगर रूप में, तुम भी अभी बेगर तो प्रिंस बन रहे हो, तो भारत ही प्रिंस अभी बेगर है और फिर प्रिंस बनते हैं। तो बनाने वाला है ये रूहानी बाप। बेगर से प्रिंस बनते हैं, तो एक प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज भी वहां जाकर पढ़ते हैं। तो तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। तो नॉलेज से तुम मनुष्य से देखा, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच देखा। अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, 184 जन्मों के बाद बेगर बना है। 84 जन्मों, 5000 वर्ष पहले देवी देवता कितने साहूकार, अभी वही गंगा बेगर बनी। और यह बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते। उनको सुना है जो कृष्ण को पूजने वाले हैं, उनको ऐसे कहे तो हंगामा हो जाए। हम ही सुन सकते हैं, हम ही समझ सकते हैं। बाबा कहते भगवानुवाच, वह सबका फादर है और तुम गॉड फादर से सुनते हो। और गीता में सिर्फ यह भूल कर दी है कि जो शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण भगवानुवाच नाम ला दिया है, इसलिए गाया जाता है झूठी। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, तो बाबा आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। और सदियों को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स
कांटे बनते हैं और फिर कांटों से फूल बनते हैं। ये चक्र चलता है। सतयुग में कभी रावण को नहीं जला, वहां रावण ही नहीं तो जलाएंगे। रावण पुराना दुश्मन है भारत का, तो तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है और आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा दशहरा होना है और रावण राज्य ही खलास हो जाए। तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत महल स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं। इसलिए उनको शिव भोला भंडारी बोला है, लेकिन फिर भी सबको जो पुरुषार्थ करेगा सबको विश्व का राज्य भाग्य। गणिकाएं, अहिल्याएं, गुर्जाएं सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना बोला है। आते भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में है, और बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विकारों को छोड़ नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी यह अंतिम जन्म तुम पावन करो। यह विकार पॉइजन है जो तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम यह एक अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते? मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते। मैं बेहद का बाप कहता हूँ, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाप आया ही है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाए। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाए। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। तो बाप है महाकाल, और वह काल तो एक दो को ले जाए। मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल। एक दो को नहीं, बाकी सबको ले जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम जन्म में, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है। बुरी आदतों को छोड़ देना है। बुरी आदतों को छोड़ देना। दूसरा पॉइंट है, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए
वर्ल्ड में प्रिंस प्रिंसेस बनना है, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना। अच्छा वरदान है, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले, स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर, रूहानी जादूगर। बाबा कहते हैं जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो, कंगाल को डबल राजधानी बनाने वाले हो, स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो, इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप। विश्व को बदलने के लिए क्या रखते हैं, अपने को आत्मा समझकर चलते हो और अपने को बदलने का पूर्ण संकल्प रखते हो, तो विश्व को परिवर्तन करते हो। इसलिए बाबा ने कहा आप रूहानी जादूगर। स्लोगन है, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वो कभी पर अधीन पराधीन नहीं हो सकती। ठीक है, बाबा भोलानाथ है, आप करते सभी को विश्व की बात करनी होगी। आज का पॉइंट है लाइट माइंड स्वरूप का। जैसे वृक्ष का रचयिता भी जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वो फिर से ऊपर आ जाता है, जैसे धरती पर होता है, लेकिन जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो फिर से ऊपर में आ जाता है। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करो। बाबा के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं, ऐसे मास्टर रचयिता वो मास्टर बीज रूप सारे वृक्ष को किरणें को पानी दे सकते हैं। दूसरा है, जब विशेष याद में बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर उस सीट पर सेट होकर बैठो तो शक्तिशाली याद का अनुभव याद तो करते हैं, लेकिन एक स्वमान लेकर, एक श्रेष्ठ स्थिति लेकर के बैठेंगे